हाय गाइज। तो हम लोग ट्रायंगल का पहला एक्सरसाइज कर रहे थे, पीपीटी के ऊपर कुछ क्वेश्चन बेस्ड था। तो आज हम लोग उसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं और ऐसे ही हम लोग सारा क्वेश्चन कवर करते चलेंगे। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या है, फिगर बनाओ। फिगर बना लेते हैं। ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, और इसमें ये दिया एक लाइन सेगमेंट, ये इसके पैरेलल दिया हुआ है डी ई। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। इसमें 3 पार्ट है क्वेश्चन, इसका हम लोग फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डी एंड ए आर पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी एंड ए सी। डी और ई जो है वो ए बी और ए सी के ऊपर साइड के ऊपर पॉइंट है रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। सच दैट डी पैरेलल बी सी, डी इसके पैरेलल दिया हुआ है। ये क्या है हमारा साइड डी ई पैरेलल है। तो बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन। सारा केस में ना एक्स का वैल्यू हमें फाइंड करना है। कब? जब देखो क्या दिया हुआ फर्स्ट केस में, क्वेश्चन फर्स्ट में दिया हुआ ए डी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ डी बी, ए डी दिया, डी बी दिया हुआ एक्स माइनस टू सेंटीमीटर। ए ई दिया हुआ, ए ई गिवन है x+2 सेंटीमीटर, x+2 सेंटीमीटर, एंड ई सी इक्वल टू एक्स माइनस 1 सेंटीमीटर। इतना चीज़ दे रखा है और हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना। अब देखो ए डी दिया हुआ है, ए डी दिया यानी ये वाला लेंथ दिया हुआ है, डी बी यानी ये वाला लेंथ दिया हुआ है, ए ये छोटा वाला लेंथ दिया और ए सी ये दिया। अच्छा बताओ, जब भी हम लोग ऐसा एक ट्रायंगल दिया और एक लाइन सेगमेंट ये पैरेलल है इसके, तो हम लोग बीपीटी में क्या पढ़े हैं? अगर सॉल्यूशन की बात करते हैं तो बाय बीपीटी, बीपीटी क्या कहता है? बीपीटी या तो इसी को बोलते हैं थेल्स थ्योरम। बीपीटी थेल्स थ्योरम में क्या पढ़े? यही ना कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसका रेशियो आपस में क्या होगा, इसका रेशियो और इसका रेशियो आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ सिंपल बीपीटी लगा लो, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब बाकी सारा वैल्यू पुट करो। ए डी कितना दे रखा है? एक्स, तो ए डी के जगह एक्स रखो। डी बी x-2 इक्वल होगा किसके? ए कितना है? x+2, और इसके बाद ई सी कितना है? x-1। अब क्या करना हमें? सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू x-1 इक्वल टू x+2 x-2। 1 मिनट। ओके रुको, चलो ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से क्रॉस करेंगे तो x इंटू एक्स कितना होगा? इधर लिखते हैं x² माइनस एक्स इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी ए माइनस बी, डैट इज x² माइनस 4। यहाँ से x² कैंसिल हो गया तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 4, डैट इज x इक्वल टू 4। क्योंकि ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो x इक्वल टू 4। तो फर्स्ट केस में क्या आ गया? x का वैल्यू 4। ये था फर्स्ट क्वेश्चन, राइट, गुड। अब इसके बाद सेकंड पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है, सेकंड पे आते हैं। इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट। इसमें देखो क्या दिया हुआ है। ए डी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ए डी दी गिवन है 4 सेंटीमीटर। डी बी दिया हुआ है x-4 सेंटीमीटर में सारा लिखा हुआ है। ए दिया हुआ 8, ए दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, और उसके बाद ई सी दिया हुआ है, ई सी दे रखा है 3x-19 सेंटीमीटर में सब ठीक। वो लिख ले, क्वेश्चन देख लेना। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। बताओ ए डी दिया हुआ है, फिर से ये हमें दिया हुआ है, डी बी दिया हुआ है, इधर से ए दे रखा है, ए सी दे रखा है। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम मेथड से करेंगे। बाई बीपीटी, बीपीटी क्या हो जाएगा? बाई बीपीटी अगेन और थेल्स थ्योरम, ए डी अपॉन डी बी
ए डी अपॉन डी बी इक्वल किसको हो जाएगा, तो ए ई अपॉन ई सी। यहाँ से ए डी अपॉन डी बी कितना हो जाएगा, 4 अपॉन डी बी एक्स माइनस 4 और इक्वल टू ए 8 है और ई सी 3x माइनस का 19। फिर से क्रॉस, ये पहले कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, यहाँ से कुछ नहीं, अब क्रॉस कर लो, ये कितना हो गया 3x माइनस 19 इक्वल टू 2x माइनस 8। यहाँ से 3x इधर आएगा 2x, तो 3x माइनस 2x डैट इज x, और ये इधर जाएगा तो 19 माइनस x डैट इज 19 में से 8 गया तो कितना हो गया 11। सो x का वैल्यू 11। ये हमारा नेक्स्ट आंसर आ गया। सेकेंड क्वेश्चन भी आसान था। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, पहले इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या है, ए डी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए डी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, डी बी दिया और ए सी दिया। फिर से वही लगाना। अगेन देखो कितना कितना दिया हुआ है, ए डी दिया हुआ है कितना 7x माइनस 4, ये वाला वैल्यू दिया हुआ है 7x माइनस 4 सेंटीमीटर, और ए दिया हुआ है 5x माइनस 2, 5x माइनस 2 सेंटीमीटर। डी बी दिया है 3x प्लस 4, ये वाला 3x प्लस 4 सेंटीमीटर, और इसी कितना दिया हुआ है, ये 3x दिया हुआ है, ये चीज़ दिया हुआ है। फिर से हमें पैरेलल दे रखा है, फिर से क्या लगाएंगे, बाई बीपीटी और थेल्स थ्योरम। यहाँ से बताओ ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ए सी। ए डी कितना हो जाएगा 7x माइनस 4 अपॉन डी बी कितना हो गया 3x प्लस 4 इक्वल टू ए 5x माइनस 2, ई सी कितना है 3x। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इससे क्रॉस और ये इससे क्रॉस, कितना हो जाएगा 7x इंटू 3x 21x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू, ये गुना करो 5 3 जा 15x स्क्वायर, 5 3 जा 15x स्क्वायर, और ये माइनस का 8, और ये कितना हो जाएगा 4 5 जा 20 और 3 2 जा 6, 20 माइनस 6 कितना प्लस का 14x, 15x स्क्वायर इधर आएगा माइनस का तो 6x स्क्वायर माइनस 12x, और ये इधर आएगा तो माइनस 14, 12 24 26 माइनस का 26x और प्लस का 8 इक्वल टू 0। यहाँ 2 कॉमन लेके काट दो तो कितना हो जाएगा, और इसको देखो यहाँ ये हम लोग का आ गया 3x स्क्वायर माइनस 26 तो 13x प्लस का 4 इक्वल टू 0। यहाँ से बताओ कितना होगा, फैक्टराइज करो, 3 4 जा 12 डैट इज 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0। 3x कॉमन ले लो, x माइनस 4 माइनस कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। फिर से x माइनस 4 कॉमन लेते हैं तो 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 4 और यहाँ से x का वैल्यू 1/3। अब ना जैसे ये हमारा 2 आंसर आया, तो अब इसको वेरीफाई एक और करना है क्वेश्चन में। जैसे x का वैल्यू यहाँ 4 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 7 4 जा 28, ये तो सही है। यहाँ पुट करते हैं 4 सेटिस्फाइड है, 4 5 ये 4 पे ना सारा सेटिस्फाइड हो रहा है। 1/3 पुट करते हैं, 1/3 अगर यहाँ पुट करते हैं, जैसे किसी एक पे 1/3 पुट करते हैं, यहाँ करते हैं तो ये वैल्यू ना नेगेटिव दे जाएगा, और ये नेगेटिव दे जाएगा तो यहाँ से x का वैल्यू क्या, जब x 1/3 यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब इसको यहाँ पुट करेंगे तो a हमें क्या मिलेगा, a देखो 5 इंटू 1/3 माइनस का 2, 5/3 डैट इज ये 2 से कम हो गया, और 2 से कम माइनस 2 डैट इज ये सारा वैल्यू नेगेटिव होगा। और हमें पता है कि ये अगर नेगेटिव आ रहा है तो लेंथ तो नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो यहाँ से इसलिए ये x इक्वल टू 1/3 रिजेक्ट हो जाएगा, और x इक्वल टू 4 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सो ये हम लोग का 3 क्वेश्चन था, और ये तीनों क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट का 1 to 3 ये कंप्लीट हुआ। आई थिंक सभी लोग को अंडरस्टैंडेबल है, सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। तो आज
ये इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। आज के लिए थैंक यू।